हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल विद मी पायल सिंह। और आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर सॉइल रिसोर्सेज। इट्स अ इजी एंड स्मॉल चैप्टर। चिल्ड्रन, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। सॉइल प्लांट्स एंड एनिमल्स के एग्जिस्टेंस को इंश्योर करने के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट और वाटर सप्लाई करती है। Soil is just not home for numerous organisms but is also a very crucial element required for the good agriculture. एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सॉइल इंपॉर्टेंट है। बारिश की पहली बूंदें जब मिट्टी पे पड़ती हैं तो उससे आने वाली जो खुशबू है या फिर सॉइल के डिफरेंट कलर्स, इट ऑल ब्रिंग स्माइल टू आवर फेस। सो वी कैन से दैट सॉइल इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। India में due to vast climatic and geographical variation, we have different types of soil. Different types of crops grow at different location according to the soil type and climatic condition. Agricultural productivity and food security के हिसाब से भी देखें तो soil conservation बहुत important है. So let's start the chapter. What are we going to study in this chapter? Different types of soil, soil erosion and soil conservation. Soil is a mixture of small rock particles and organic material like humus, forms top layer of the earth's surface, supports plant growth, agricultural productivity relies on soil fertility and fertile soils lead to higher crop yields. Yields is पैदावार and support dense population. Different type of soils, that is alluvial soil, black soil, red soil and laterite soil that we'll be studying in this chapter. Soil classification, the size of the soil particle and genesis, color, composition and location. That is how soil is classified. So we'll start with the first soil, alluvial soil. Alluvial soil is formed by the deposition of fine particles of alluvium. It is created by three major Himalayan rivers. तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया की, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। नोन एज रिवराइन सॉइल। रिवराइन सॉइल क्यों? क्योंकि ये रिवर के साथ जो बह के सैंड, क्ले, सिल्ट और बाकी मटेरियल्स हैं आते हैं इरोड होके, इसकी वजह से ये सॉइल फॉर्म होती है। सो इट इज प्राइमरीली फाउंड इन द रिवर बेसिन, नदी के साथ, क्योंकि पहाड़ों से ये नदियां निकलती हैं तो उसके साथ आने वाले ये सारे मटेरियल्स से ये सॉइल फॉर्म होती है। इट इज हाईली फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। 40% ऑफ इंडियाज लैंड इज कवर्ड विथ alluvial soil. So classified as ex situ or transported soil relocated by the river movement. तो जिधर जिधर रिवर मूव होगी इस सॉइल को के डिपोजिशन आपको देखने को मिलेंगे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द सॉइल, हमें ये वर्ड्स बार बार सुनने को मिलेंगे कि यहाँ की सॉइल सैंडी है या क्लेई है या लूमी है। तो होता क्या है सैंडी, क्लेई एंड लूमी? सैंडी इज when you have big particles in the soil. Clay is when you have very fine particle proportions more than the big particles. Loamy is both large and fine particle proportion is equal. And it is a combination of sand, clay and silt. Silt is found near the river basin and it is the best topsoil for a good agriculture. तो सबसे अच्छा अगर सॉइल कोई माना जाता है, टेक्सचर माना जाता है, वो है लूमी सॉइल। अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्यूवियल सॉइल। कलर में कैसे वेरिएट करता है? लाइट ग्रे टू एश ग्रे, इन्फ्लुएंस्ड बाय डिपोजिशन डेप्थ, मटीरियल, टेक्सचर एंड मैच्योरिटी टाइम। टेक्सचर अपर गंगा वैली में ड्राई, पोरस और सैंडी है और फेंट येलो कलर का होता है विथ क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। लोअर गंगा वैली, दैट इज द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश एरिया, मोर कॉम्पैक्ट, लेस कोर्स एंड मोर मॉइस्ट। कोर्स मतलब दरदरा, नॉट वेरी फाइन, दैट्स कॉल्ड कोर्स। तो ज्यादा मॉइस्ट होती है, ज्यादा लेस कोर्स होती है एंड मोर कॉम्पैक्ट होगी। मिनरल्स दैट आर फाउंड इन दिस सॉइल इज फर्टाइल ड्यू टू पोटैश एंड लाइम। ये याद रखना है, पोटैश और लाइम की वजह से इसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है, बट इट लैक्स इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस इज बेसिकली डेड particles of animals and plants
they decay and then they deposit in the upper layer of the soil, and that makes humus. Except in Ganga and deltatic region which is rich in humus. Composition क्या है? Mixture of silt, sand and clay, that I already told you that's called which soil? Loamy soil. ठीक है, it's a mixture of sand, clay and silt. So that's composition. It's loam. Becomes loomy and clay in lower middle and Ganga valley and Brahmaputra valley. Sand contents decreases from west to east. तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक सैंड कंटेंट इसमें डिक्रीज कर जाती है. सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स पाई जाती हैं, पैदा होती हैं इस सॉइल में, वो है खारीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगरकेन, कॉटन, जूट, ऑयल सीड एंड pulses. Now, there are two kinds of alluvial soil, Bangar and Khadar. Bangar is the old alluvial soil found in the river flood levels. तो older means above flood level, river flood level से मिलेगी, तो जहाँ पे पानी आता नहीं है और ये soil renew नहीं हो पाती है, इसलिए ये old हो जाती है. Contains high concentration of कंकड़ नोड्यूल. कंकड़ आपको पता ही है, कंकड़ पत्थर, इसमें higher concentration of कंकड़ होते हैं, इसलिए ये बहुत fertile नहीं होती है as compared to Khadar. Has a terrace-like structure and is common in northern plains. So if you can see this figure, let me show you. ये बांगर है और ये खादर है. तो खादर आपको दिख रहा है कि रिवर के ठीक किनारे है, तो यहाँ की जो लैंड होगी वो बहुत फर्टाइल होगी. क्यों? क्योंकि वाटर इज रिन्यूइंग द सॉइल अगेन एंड अगेन. तो ये रिन्यू हो रहा है एंड इट्स अ फ्लड प्रोन एरिया ऑल्सो. तो जब बाढ़ आएगी तो भी अपने साथ बहुत सारा इरोडेड मटेरियल लेके आएगी और एक फ्रेश डिपॉजिट होगा उस लेयर में. तो द न्यूट्रिएंट्स विल बी रिन्यूड. वो जो न्यूट्रिएंट्स खो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज गेट्स रिन्यूड एवरी ईयर बिकॉज ऑफ द new soil that comes along with the river. Bangar is outside the floodplain, so it is called old and this is called new. So ये difference पता होना चाहिए. Now, so older alluvial soil found above the river flood level contains a high concentration of कंकड़ nodules and has a terrace-like structure and is common in North Indian plains. It's clay, it's non-porous and it is less fertile in compared to the Khadar. Now comes the Khadar. Newer alluvial soil found near the river. It's new, finer, loomy and porous. Porous is through which water can pass. Located in the lower plains near the river that we have already discussed. ये river के ठीक किनारे होती है, तो इसलिए ये lower plains में मिलती है near the river. It's more fertile than Bangar due to the annual deposition of new soil layer during the monsoon floods. जब monsoon में बारिश बहुत ज्यादा होती है और flood आता है, तो यहाँ का जो soil है वो वापस से renew हो जाती है, एक fresh layer आ जाती है. Difference between Khadar and Bangar, this is important. It comes in your exam and there is a question in the specimen paper of 2025 based on this. This is old alluvial soil. This is a newer alluvial soil. This soil is found far from the river basin. River basin से दूर होती है. This soil is found close to the river basin. This soil is less fertile, therefore not suitable for agriculture. But this soil is very fertile and therefore it is very suitable for agriculture. Easy है, याद रहेगा. Now, there is a question in your specimen paper. Nathu, a farmer of Bihar, does not get good yields as the soil he tills is coarse and has a fair proportion of कंकड़. तो याद है ना कंकड़ किस soil में मिलता है? Alluvial soil के किस part में? There it's divided into two parts. वो याद रखना. Motilal, on the other hand, has his field closer to the river and gets better yield. Now you have to identify the two types of soil that are being discussed in the above passage. कौन से दो तरह की soil की बात हो रही है? Khadar and Bangar. Give a possible reason why Motilal benefits from having his field along the river bank.
तो क्या फायदा है, क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है मोतीलाल को बेनिफिट मिले फ्रॉम हैविंग हिज फील्ड नियर द रिवर बैंक, ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ फील्ड नियर द रिवर बेसिन. Now, distribution of alluvial soil. If you can see the map, the alluvial soil is found in the plains of Ganga, Brahmaputra and Indus River. Obviously, these are the river which are the sources of this alluvial soil. इन्हीं नदियों के साथ alluvial soil के जो आपके particles हैं वो बह के आते हैं and then it gets deposited into the plains. So, it extends from Punjab and Sindh, the region of Pakistan, to Bangladesh and Assam in India. You can see the map. यहाँ से आपको दिख रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आपको पंजाब, हरियाणा, ओके, एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड some parts of Rajasthan. North east में भी है Assam and then near the coastal area of Bengal, West Bengal, and then we'll come down to the Ghat area of Western Ghats. So these are the areas in India where alluvial soil is found. 40% of this land of India is covered by the alluvial soil. Distribution of alluvial soil. Deltaic alluvium located in the deltas of the river like Mahanadi, Godavari, Ganga, Brahmaputra, Krishna and Kaveri. Coastal alluvium, coast के पास जो alluvium soil है, tidal in origin, found in the coastal strips of peninsular India and in the plains of Gujarat. So this is peninsula, that is three side water. So this is, and it is found in the coastal area, ये area में मिलती है, and in the plains of Gujarat, ये भी coastal area है, और कुछ गुजरात के ये plain area में भी ये soil आपको मिलेगी. So both in the deltaic region and the coastal region. So this is alluvial soil. Black soil, it is also known as reger or black cotton soil. Cotton soil के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि black soil is good for cotton farming. Formed from the solidification of molten lava during volcanic activity, hence it is also called lava soil. जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो उसमें से molten magma बाहर निकलता है. When that molten magma comes in contact with the air, it cools down and it solidifies. उसी solidified molten magma से ये black soil form होता है and it is also called C2 और residual soil. Characteristics क्या हैं black soil के? From deep black to dark brown due to volcanic origin. Medium black, deep black और dark brown color में आपको black soil मिलेगा. Texture क्या है? बहुत fine texture होता है, clay होता है. Like we discussed about the clay soil, it has got very fine particles, और क्योंकि fine particles हैं तो water retention capacity इस soil की ज़्यादा होती है. It develops deep cracks in summer for natural aeration. ध्यान देना, कभी ब्लैक सॉइल जब आप महाराष्ट्र वाले या डेक्कन प्लेटू के किसी भी रीजन में आप जाओगे तो वहां आपको ब्लैक सॉइल दिखेगा, और समर्स में इस सॉइल में डीप क्रैक्स आपको दिखेंगे, बड़े बड़े क्रैक्स दिखेंगे, ऊपर एक वाइट कलर की पपड़ी जम जाती है. सो दैट इज कॉल्ड नेचुरल एरेशन. अपने आप एरेट हो रही है वो सॉइल, एंड इट इज स्टिकी व्हेन वेट, हाई इन मॉइस्चर रिटेंशन एंड हैज सेल्फ प्लॉइंग क्वालिटी. खुद से प्लॉ हो जाती है, और क्योंकि क्रैक्स इतने बड़े डेवलप होते हैं उसमें. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड कॉम्पोजिशंस. मिनरल्स में it is rich in lime and potash. Lime and potash is also rich in alluvial soil, ये हमने पढ़ा हुआ है. आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना भी इसमें पाया जाता है, बट जो डेफिशिएंसी होती है वो होती है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर्स की. Crops that are supported in this kind of soil is cotton, obviously क्योंकि cotton black cotton soil के नाम से जाना जाता है. Sugar cane, groundnut, millets, rice, wheat, oilseeds, cereals, citrus fruits, vegetables and tobacco is grown best in this kind of soil. अब पाए कहाँ जाते हैं ये soil? It is found in the Deccan region. You can see the black color soil in the center of India. तो ये है आपका डेक्कन रीजन. इस एरिया में ये सॉइल पाया जाता है. इन द एरियाज दैट covers plateau area, Gujarat, Maharashtra, Malwa, that is in Madhya Pradesh, and parts of Andhra Pradesh, northern Karnataka,
some part of Karnataka and Rajasthan, very little part of Rajasthan and parts of Tamil Nadu. So it is also found in the Godavari and Krishna. ये गोदावरी और कृष्णा rivers हैं. इस part में आपको ये soil, red soil, formed from the weathering of old crystalline rocks such as igneous and metamorphic rocks. How are igneous rocks formed? Igneous rocks are formed when the molten magma comes out of the volcano, it cools down and it solidifies, and then igneous rocks are formed. So igneous rock is the parent rock, बाकी rocks उसी से form होते हैं, that is the metamorphic and the sedimentary rocks. It is found in the areas of low rainfall, varies in composition based on parental rocks and climate. Naturally infertile होता है and it requires lot of fertilizers and irrigation for cultivation. Color इसका red होता है, yellow, brown, reddish due to iron diffusion in crystalline and metamorphic rocks. Now it appears yellow when it is hydrated. टेक्सचर कैसा होता है? सैंडी होता है, लेस क्लेई होता है, पोरस होता है और ड्राई होता है इसका स्ट्रक्चर. स्लाइटली एसिडिक विथ पीएच रेंजिंग फ्रॉम 6.6 to 8.0 एंड डज नॉट रिटेन मॉइस्चर. तो मॉइस्चर नहीं होता इस सॉइल में, इसीलिए उसी तरह की फसल होती है इस सॉइल में जिसको पानी की कम जरूरत पड़ती है, लाइक द मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, शुगर केन, इस तरह की फसल होगी. मिनरल्स दैट आर रिच इन दिस सॉइल आर आयरन, मैग्नीशियम, पोटैश. ये आपके ब्लैक सॉइल में भी पाए जाते हैं एंड इट लैक्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस. क्रॉप्स सुटेबल फॉर व्हीट, राइस, मिलेट, ग्राम, शुगरकेन, ग्राउंडनट, कोकोनट, रागी, ऑयलसीड, पल्सेस एंड कॉटन. कॉटन भी होता है, जबकि कॉटन ब्लैक सॉइल में होता है, लेकिन रेड एंड ब्लैक सॉइल भी एक जगह मिक्स होता है, इंटीग्रेट होता है, तो उस जगह पे कॉटन भी होता है. आइडल फॉर ड्राई फार्मिंग. देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन योर स्पेसिमेन पेपर 2025 दैट why it is ideal for dry farming, because it lacks moisture and the crops which do not require much rainfall, they grow in this kind of soil. There are three kinds of red soil. Red loamy soil, it is dark in color, loamy in texture. Red gravelly soil, dark red in color and gravelly texture. Gravelly is bajri जिसे कहते हैं, that is the texture of the soil. Mixed red and black soil, it is found where areas of red soil integrate with the ब्लैक सॉइल रीजन. ऐसी जगह पे जहां दोनों सॉइल मिक्स मिल रहे हो, मिक्स होते हैं, तो ये रेड एंड ब्लैक सॉइल आपको फॉर्म होता है. नाउ वेयर इज इट फॉर्म्ड? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड सॉइल इट इज फाउंड मेनली इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल एरियाज. डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में ये सॉइल पाए जाते हैं. प्रेजेंट इन तमिलनाडु ऑल्सो, उड़ीसा ऑल्सो, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. नाउ नॉर्थ ईस्ट में भी है ये सॉइल आपको मिलेगा. ऑल्सो फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना एंड नागालैंड. फाउंड इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान एरिया. Again, a specimen question paper of 2025 with reference to the red soil. Answer the following. How is it formed? It is formed from the crystalline and the metamorphic rock. Why is it good for dry farming? Because it's low in moisture. Name any two areas where it is found. You can mention any of the two areas from the eastern and the southern side of the Deccan. Laterite soil. The term laterite comes from the Latin word later, meaning the break. It is the residual soil formed due to intense leaching from the tropical rainfall. What is leaching? When there is too much of rainfall, the top layer of the soil get washed away, and whatever is left is what laterite soil is. So leaching is washing away of the top layer of the soil because of excessive rain. Develops in area with high temperature and heavy rainfall. Can be made cultivable with addition of manure and chemical fertilizer. Same like red soil, it is less fertile and it needs chemical and manure for cultivation. Characteristic of the laterite soil in terms of colors: compact, reddish, yellowish red, turns black when exposed to sun. Texture is coarse, dardara, soft and fragile.
Hardened when exposed to air, suitable for construction, does not retain moisture due to acidic nature. Rich in iron oxide, aluminium, potash, lacks phosphate, calcium, nitrogen and organic मैटर. ये मिनरल्स आपको हर सॉइल की याद करने पड़ेंगे. एक टेबल बनाइए, form a table and it's given in your book. So table is formed, so minerals, the crops grown, the area where it is found and the टेक्सचर. ये 4 टेबल्स अलग अलग बननी चाहिए और हर सॉइल का मेंशन्ड होना चाहिए. एक बस वो पूरा का पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है. यू नीड टू रीड और लर्न दैट टेबल केयरफुली. Crops suitable for crops like tea, coffee, cashew nuts, rubber, coconut, rice, ragi and sugarcane. Types of laterite soil. Upland laterites formed in hilly areas of upland. Lowland laterites transported by streams from upland areas to low region. बारिश होती है, पहाड़ से पहाड़ी से होके नीचे आती है ये streams और ये carry करती है इस laterite soil को नीचे. So transported by the stream from the upland area to the lowland area. Distribution of laterite soil. It is found in very less regions. Found in the peninsular plateaus. Peninsular plateaus पता होने चाहिए. A land which is surrounded by water from 3 sides, including eastern and western Ghats of and Rajamala hills. Present in many hilly areas of eastern peninsula. Found in states like Odisha, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Telangana. Soil erosion. What is soil erosion? Removal of topsoil by natural forces. It could be wind, water and human activities. For example, deforestation, overgrazing, faulty farming, construction, mining and chemical dumping. The topsoil is rich in nutrients and it's very fertile. Its loss makes land unsuitable for plant growth. Problem caused by soil erosion. Loss of valuable topsoil, decrease in plant productivity. It leads to land infertility and degradation. Increase the risk of devastating floods. Damage to agricultural field. Desertification. लोग जमीन वो एरिया छोड़ के चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि the land is no more fertile. Reduction in groundwater level. Now the various ways through which water erosion happens is, first is sheet erosion. Water flows over a large area and the top layer gets washed away. Rill erosion. The concentrated water runs through small channels. ऐसे channels बन जाते हैं, creating finger like rills and grooves. ये grooves बन जाते हैं. Continuously पानी यहाँ से flow कर रहा है, washing away the top layer of the soil. गली इरोजन. ये वहां होता है जहां बहुत हेवी रेनफॉल होती है. ऐसे गलीज फॉर्म हो जाती हैं एंड इट रिमूव्स द सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ दैट एरिया. इट ऑल्सो लीड्स टू बैड टोपोग्राफी. बैंक इरोजन. इट इज नॉर्मली फाउंड इन द रीजन ऑफ गंगा एंड यमुना फ्लड प्लेन एरिया. ये है नदी का किनारा, इसको बैंक कहते हैं. बाय द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर दिस बैंक गेट्स इरोडेड. सी शोर. Tidal water causes damage to coastal soil, breaking the cliffs, leading to removing of the soil through waves. Leaching. Loss of soluble substances from topsoil due to precipitation, washing nutrients in lower layer when soils are left bare. अब बारिश कंटिन्यूसली होगी तो ऊपर का जो टॉप soluble substances top layer का that gets penetrated into the lower layer and leads the कंकड़ and पत्थर on the top, which is not good for farming. So this is also a kind of water erosion. Wind erosion पे आते हैं. Wind हवा जिसकी वजह से soil erode होती है. The movement and deposition of soil particles by wind common in arid and semi-arid areas with little or no vegetation. Active in regions like Rajasthan, Haryana, Punjab and Gujarat. Types of wind erosion. Surface creep. ये involves rolling on moving of large soil particles 0.5 to 2 mm. Saltation, medium size soil particles इसमें move होते हैं and suspension में very tiny soil particles that is 0.1 mm तक. तो इसमें sand, clay and other organic matter gets eroded through wind. Human causes of soil erosion. Faulty practices of farming. गलत तरीके से farming से भी soil erosion होता है. Faulty plowing, गलत तरीके से खेत को जोतना. खेतों को जोतना along the slope
It will allow the water to flow unchecked. कोई check आप नहीं रख पाएंगे, for water flow करके जाएगा. It will wash away the top soil. उसके अलावा repeated monocropping also depletes the सॉइल न्यूट्रिएंट. एक ही तरह के क्रॉप अगर आप बार बार एक ही पैच ऑफ लैंड पे कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाएंगे उस सॉइल के. दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन. नाउ लैक ऑफ मल्चिंग. मल्चिंग एक प्रोसेस है जिससे कि आप सॉइल को कवर कर देते हैं विथ प्लांट मटीरियल. सूखे घास पत्तों से आप कवर कर देते हैं सो दैट द मॉइस्चर इज रिटेन्ड एंड द सॉइल इज नॉट फ्लोन बाय द विंड और रन ऑफ बाय द water. But this is not widely practiced in India because of the intensive agriculture that is required for the growing population. इतनी बड़ी population है, जनसंख्या है कि हम allow ही नहीं कर सकते लैंड को barren रखने की, and we continuously keep growing one crop after the other. Overgrazing. Continuous grazing by animals without allowing recovery time. कभी notice करना कि लैंड से अगर घास को निकालोगे आप तो उसके साथ जो रूट्स में सॉइल निकल के आता है, दैट टेल्स यू दैट द रूट्स आर होल्डिंग द सॉइल इन इट्स प्लेस. और अगर ये एनिमल्स सारे जो ग्रास है वो आपके ग्रेज कर लेंगे तो देयर विल बी नो ग्रास लेफ्ट ऑन द ग्राउंड एंड इट विल लीड टू सॉइल इरोजन. हवा तेज बहेगी, आंधी आएगी या फिर तेज बारिश होगी तो the soil will get washed off or eroded. And now deforestation, of course, जंगलों को अगर हम जिस रफ्तार से काट रहे हैं for construction, railways, buildings, तो it will lead to soil erosion. Now, how can we conserve soil? Methods for preventing soil erosion. One method is strip cropping. Divide the field into strips with grass strips in between the crops. ऐसे crops के बीच में आप grass strips लगा दीजिए. What will happen? It will break the wind force and slow down the water runoff. Contour plowing. Plowing along the contour lines, it will reduce the water flow. Shelter belts, planting a row of trees between field to slow down the wind and reduce the wind erosion. हवा क्या होगी, वो बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं वो रोकेंगे हवा को, इससे हवा की जो स्पीड है वो कम होगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा. Terrace farming, building steps like terrace on slopes to prevent soil from being washed away by water. स्टोन वॉल, इस तरह के बंद बनाना, ये जो दिख रहे हैं ये है स्टोन वॉल. इस तरह के आपको एक वॉल क्रिएट करना है. कंस्ट्रक्टिंग लो स्टोन वॉल अलोंग द हिल कॉन्टूर टू रिटेन वाटर एंड अलाउ बेटर सॉइल एब्जॉर्प्शन. Crop rotation, keep rotating the crop. Growing different crops in succession on the same land will maintain the soil fertility. Monocropping नहीं करनी है. Keep rotating the crop. Change the crop. Plugging gullies, filling gullies with silt during heavy rain to prevent further soil erosion. Now, controlled overgrazing and afforestation. Limit the grazing on the same land to create a separate pasture for the grazing. Afforestation, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, जंगल को बढ़ाना है. That will also reduce the soil erosion. Reclamation of saline and alkaline soil. Land leveling, ensuring the land is level for a better water distribution. ऊपर नीचे जमीन होगी तो पानी बह के जाएगा, साथ में अपने साथ मिट्टी लेके जाएगा. Improving drainage, enhancing drainage system to prevent water logging and salinity build-up. Optimum irrigation, irrigation का जो use है वो appropriate होना चाहिए to avoid excess salinity. Flood control, अगर बाढ़ आती है तो obviously the top layer get washed away and the crops get destroyed. But to ensure that the water is channelized, construction of dams are required. Floods are the major cause of large scale of soil erosion. Effort should be made to store water and divert excess rainwater. Dams should be constructed in upper course of river to control soil erosion caused by the river flow. Now this is your specimen paper question. With reference to the soil erosion in India, answer the following questions. State any 2 human activities that have led to soil erosion in India. Human activities, deforestation, construction, mining, anything you can mention. Mention any 2 innovative agricultural technique that can help prevent soil erosion. Abhi humne padha how to conserve soil. You can mention any of that. That ends your chapter. Thank you everyone. Now we have a dedicated Telegram channel
especially for the ICSE board student. Kindly join us on the Telegram so that you can be updated with all the live classes and important questions, or for that matter, any free study material is provided there. The link is given in the description box. Thank you.